गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम इसको कंटिन्यू करेंगे जो हमारा नया जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है ना, ये चैप्टर 1 ज्योग्राफी का रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ लिया है। अभी तक मैंने इसकी 2 क्लासेस ली हैं। 2 क्लासेस में मैंने इसमें बता दिया कि रिसोर्सेज क्या होते हैं, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स और पोटेंशियल एक्चुअल रिसोर्स, ये क्या क्या होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक, रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल, ये सारी चीज़ें हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। अब हम इसका आगे आज कंटिन्यू कर रहे हैं, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? समटाइम नेचुरल सब्सटेंसेज बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। अब कई बार ऐसा होता है ना कि जो नेचुरल हमें मिलता है, नेचुरली प्रकृति हमें देती है, वो हमारे लिए एक रिसोर्स ही होती है। कब तक? जब तक उसको चेंज ना किया जाए, है ना। अगर हम उसको चेंज नहीं करेंगे तो वो हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप पेट्रोल निकालते हैं ना, जैसे हम ज़मीन से पेट्रोल निकालते हैं, तो अगर हम उसको रिफ़ाइन नहीं करेंगे, जो पेट्रोल हमें एक्चुअल में दिखने के लिए मिलता है वो रिफ़ाइंड होके आता है, तब हमें वो वैसा पेट्रोल दिखता है। नहीं तो जो ज़मीन के अंदर से पेट्रोल निकलता है उसको ब्लैक होता है पूरा, वो उसको हम काला सोना भी बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड। तो वो अगर हम उसको अपनी गाड़ी में, वो पेट्रोल अपनी गाड़ी में डाल देंगे तो वो किसी काम का नहीं है, गाड़ी हमारी और ख़राब हो जाएगी। क्लियर है? तो ऐसे ही जब तक हम इंसान उसमें चेंजेस नहीं कर देते, तब तक वो रिसोर्स नहीं बन पाता। तो समटाइम्स नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज। नेचुरल रिसोर्स तभी एक रिसोर्स बन पाते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं। जैसे आयरन ओर वॉज नॉट अ रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर, जो आयरन ओर होता है, वो आयरन हम लोग उसको यूज़ नहीं कर पाते थे जब तक लोगों ने सीख नहीं लिया कि उसमें से आयरन को बाहर निकालें कैसे। तो आयरन ओर तो हमको मिलता है पूरा का पूरा, उसमें से हम आयरन को अलग कर देते हैं और ओर अलग हो जाता है, तो तब हम लोग को उसमें से आयरन लोहा मिलता है। पीपल यूज़ नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स। पीपल क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं क्या बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज, रोड, मशीनरी एंड व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज ही कहलाता है। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो अ ह्यूमन मेड रिसोर्स, जो टेक्नोलॉजी है वो भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स ही है। फॉर एग्जांपल, अभी आप एक बाइक चला रहे हो, मोबाइल भी ले रहे हो, तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। प्लास्टिक हो गया, मेटल हो गए, है ना, लोहा हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें हमें प्रकृति से मिली हैं। इसको हमने अपने हिसाब से चेंज किया है और इसको फिर एक रिसोर्स के तौर पे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। अब जैसे किसी ने आपको प्लास्टिक का मोबाइल दे दिया, या फिर आप मेटल की एक बाइक ले लो, है ना, लोहे से बनी रहती है, एल्यूमिनियम की बॉडी रहती है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें प्रकृति देती है। पर वो रिसोर्स कब बनती है, जब हम इंसान उसमें चेंजेस करते हैं। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्स। पीपल को नेचुरल रिसोर्सेज, है ना, पीपल लाइक अस, हम लोग क्या करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं और फिर उससे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बनाते हैं। और उससे क्या बनाते हैं, ताकि उसको इंसान हम लोग यूज़ कर सकें। सैड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस राजू सैड। तो मोना ने कहा हाँ सही कह रहे हो आप, राजू ने ऐसा बोला। अब ह्यूमन रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? एक तो हो गए ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, एक होते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज़ ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज। अब जब उनके पास नॉलेज होगी तभी तो वो बहुत अच्छे तरीके से उन चीज़ों को बना पाएंगे, वो नेचर की वो चीज़ों को भी अच्छे से क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है ना। नॉलेज होगी उनके पास, स्किल होगी और टेक्नोलॉजी होगी उस काम को करने के लिए तब। दैट इज़ वाई ह्यूमन बीइंग आर आ स्पेशल रिसोर्स। इसीलिए जो ह्यूमन बीइंग है वो एक स्पेशल रिसोर्स अपने आप में है, ठीक है ना। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। तो ह्यूमन रिसोर्स कौन है? पीपल्स, हम लोग। हम लोग क्या है? ह्यूमन रिसोर्स हैं। और हम लोग जो बनाते हैं चीज़ें वो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कहलाती हैं, ठीक है। इसके बाद एजुकेशन एंड हेल्थ, हेल्प इन मेकिंग पीपल अ वैल्यूएबल रिसोर्स। एजुकेशन है और जो हेल्थ है ये हेल्प करती है लोगों को क्या बनने में, वैल्यूएबल रिसोर्स बनने में। कैसे? एजुकेशन, जितनी आप अच्छी आपकी एजुकेशन होगी उतने अच्छे काबिल आप बनोगे, उतनी नॉलेज आपको होगी और उतने अच्छे से आप वो काम को कर सकते हो। अगर कोई स्किल आपके अंदर है, जैसे किसी को गाना बजाना आता है, किसी को खेलना पसंद है, खेलना भी आता है, तो वो सारी की सारी नॉलेज, वो स्किल उनके अंदर है, तो एक तरह से वो भी क्या है, रिसोर्स हैं। तो वो कौन से रिसोर्स हैं? ह्यूमन रिसोर्स हैं, ठीक।
अब अगर आपके अंदर कोई स्किल है तो आपने वो किया, तो वो आप ह्यूमन रिसोर्स हो। आपने उस स्किल का यूज़ करते हुए आपने कोई एक इन्वेंशन कर दिया, आपने मोबाइल बना दिया, या फिर आपने कोई वॉच बना दी, या फिर कोई यूनिक चीज़ अलग से आपने बना दी, तो वो क्या हो जाएगी, ह्यूमन मेड रिसोर्स हो जाएगी। ठीक है ना। ह्यूमन रिसोर्सेज वो होता है, खुद इंसान होता है जैसे कि हम लोग, और हम जो चीज़ बनाते हैं उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ठीक। Improving the quality of people skills so that they are able to create more resources is known as human resource development। जितनी ज़्यादा हम पीपल की जो स्किल है उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, उतना ही ज़्यादा लोग क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे रिसोर्सेज को। ठीक है ना। तो इसीलिए वो जो चीज़ है उसको हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे दिया है, क्रॉप्स ruined ड्यू टू ड्रॉट, यानी कि सूखे पड़ने की वजह से जितनी भी फसल है वो बर्बाद हो गई। तो ये कह रही है लड़की, कैन आई फाइंड अ सॉल्यूशन, तो ये कह रही है कि क्या मैं इसका कोई सॉल्यूशन ढूंढ सकती हूँ। अब इसने कुछ पढ़ी लिखी होगी तभी तो कर पाएगी, अनपढ़ होगी तो कहाँ से करेगी, क्या करेगी, है कि नहीं। अब जब नॉलेज होगी तभी तो इसको आगे बता पाएंगे आगे किसी को, है ना। तो ये कहती है दैट्स इट, इट्स ऑल थैंक्स टू द नॉलेज एजुकेशन एंड स्किल वी कुड फाइंड आवर सॉल्यूशन। तो ये यहाँ पे बोलते हैं कि हाँ, अगर हम लोग चाहें तो ये जो है नॉलेज है, एजुकेशन और जो स्किल है, यही हमें हेल्प करती है। धन्य हो इनका कि जो नॉलेज एजुकेशन और स्किल मुझे मिली है उसी की वजह से हम लोग ये कर पाए हैं, ये सॉल्यूशन निकाल पाए। सॉल्यूशन क्या था, रीड एंड पॉन्डर। Humans are interdependent on each other. Farmers provide food grains for everyone. Scientists suggest various means to combat problems related to agriculture and improve farm production। तो इसलिए मैं वो लोग क्या क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो साइंटिस्ट हैं वो किसानों की मदद करते हैं ताकि जो उनकी उसमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो दूर हो सकें। क्यों, क्योंकि वो लोग जो फसल उगाते हैं वही हम बाकी लोगों तक पहुँचते हैं और हम लोग वही खाते हैं। तो इसीलिए किसानों की हेल्प करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट है कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को क्या करना है, कंजर्व करना है। कंजर्व मतलब उनको बचाना। ठीक है। अब बचाएं कैसे। मोना हैड अ नाइटमेयर, मोना को एक बुरा सपना आया। शी ड्रीम्ड दैट ऑल द वाटर ऑन द अर्थ हैड ड्राइड अप, कि उसने देखा कि पूरी धरती का जो भी है पानी वो पूरा का पूरा सूख गया। एंड ऑल द ट्रीज कट डाउन, और सारे के सारे पेड़ भी काट दिए गए। देयर वॉज नो शेड एंड नथिंग टू इट, और वहाँ पे कोई छाया नहीं है और कुछ खाने के लिए भी नहीं है, और ड्रिंक और पीने के लिए भी कुछ नहीं है। पीपल वर सफरिंग एंड रोमिंग अराउंड डेस्परेटली लुकिंग फॉर फूड एंड शेड, और पीपल बहुत जो वहाँ के लोग हैं वो बिल्कुल पागल हो गए हैं, सफरिंग कर रहे हैं, है ना, रोमिंग इधर उधर घूम रहे हैं डेस्परेटली ताकि उनको खाना मिल सके और छाँव मिल सके। शी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, तो उसने अपनी मम्मी को अपने ड्रीम के बारे में बताया। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, तो बोलती है कि अम्मा क्या ये सच में हो सकता है जो आज मैंने ये सपना देखा। तो उसकी अम्मा बोलती है यस, हो सकता है। इफ़ यू आर नॉट केयरफुल देन इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वंस कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड। अगर हम लोगों ने अभी केयरफुल नहीं हुए तो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो ख़त्म हो ही जाएंगे। ठीक है ना, कमी आ जाएगी। पर जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं वो तो पूरी तरीके से ख़त्म ही हो जाएंगे, क्योंकि उनको तो 1000 साल लगते भी थे, वो भी नहीं होंगे तब। तो इसके बाद क्या है, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट। हम तो क्या है यहाँ पे रिसोर्सेज, जो रिसोर्स होते हैं कंजर्वेशन के वो सारे के सारे मेनली क्या हैं कि अगर हम किसी चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो उसको थोड़ा टाइम भी देंगे। अगर आपने एक पेड़ काट दिया है तो आप दूसरा पेड़ तब काटो जब एक पेड़ दूसरा उग जाए, है कि नहीं। एक पेड़ काट दिया दूसरा उगा नहीं, दूसरा भी काट दिया, ऐसे काटते चले जाओगे तो सांस कैसे लेंगे, वो सारी चीज़ें। तो उसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन, कि अगर आप थोड़ा केयरफुली चीज़ों को यूज़ कर रहे हो और टाइम भी दे रहे हो दूसरी चीज़ उगने के लिए, या फिर टाइम दे रहे हो दूसरी चीज़ को रिन्यू होने के लिए, तो इसको हम बोलते हैं रिसोर्स कंजर्वेशन। और जब हम अपनी नीड तो पूरी करते हैं पर फ्यूचर के लिए भी चीज़ों को रख देते हैं। फॉर एग्जांपल आपने एक पेड़ काट दिया, पेड़ काटने के बाद आपने 10 पेड़ लगा दिए, तो आगे की जनरेशन भी उन पेड़ों को यूज़ कर सकती है। तो जब हम आगे का फ्यूचर का भी सोच के आगे का काम करते हैं तो उसको हम बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है। तो ये काफ़ी सारे वेज हैं, देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्स। तो रिसोर्सेज को बचाने के लिए काफ़ी सारे तरीके हैं कि हर जो इंसान है वो कंट्रीब्यूट करे क्या करने में,
कि भाई वो कम से कम कंजप्शन करेगा, रिसाइकलिंग करेगा और रीयूजिंग थिंग करेगा, है ना। कंजप्शन तो कम करेगा और चीज़ों का रिसाइकिल करेगा और उसको यूज़ करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके घर में जैसे प्लास्टिक की बोतल आती है तो कई लोग क्या करते हैं, उसको कूड़े में फेंक देते हैं या प्लास्टिक रद्दी भाव में ऐसे बेच देते हैं। उनको आप दोबारा रीयूज़ भी तो कर सकते हो, उनसे छोटे छोटे पॉट्स बना सकते हो, गमले बना सकते हो, वो सारी चीज़ें अपने घर में रख सकते हो, या फिर और भी कोई डेकोरेटिव चीज़ें हैं उनमें वो काम आ सकती हैं। पर हम लोग क्या करते हैं, कूड़े में फेंक देते हैं, कूड़े वाले उसको ले जाते हैं, फिर उसको गलाते हैं, फिर उससे और कुछ और बनाते हैं। तो इससे क्या होता है, वो जो बनाने के प्रोसेस में, ये प्लास्टिक को पिघलाने के प्रोसेस में जो भी धुआं निकलता है, जो भी पॉल्यूशन होता है, वो सारी की सारी चीज़ें हमारे इन्वायरमेंट को ही इफेक्ट कर रही हैं। इसलिए बोला जाता है कि आप इनको दोबारा से दोबारा रीयूज़ करो, रिसाइकिल करो, है ना। तो इस तरीके से अल्टीमेटली इट मेक अ डिफरेंस बिकॉज ऑल आर लाइव्स आर लिंक्ड। तो अल्टीमेटली अगर हर इंसान ऐसे करने लग जाएगा तो ये बहुत ही काम में आएगा। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े ही तो हैं, है कि नहीं है। तो इसलिए दैट इवनिंग द चिल्ड्रन एंड देयर फ्रेंड्स मेड अ पैकेट एंड शॉपिंग बैग्स आउट ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। तो उसी शाम को उन सब लोगों ने क्या किया, जो ओल्ड न्यूज़पेपर थे उनसे क्या बनाया, शॉपिंग बैग बनाए ओल्ड न्यूज़पेपर से, डिस्कार्डेड क्लोथ्स, और जो पुराने क्लोथ्स थे उनसे, है ना, डिस्कार्डेड क्लोथ, जो क्लोथ्स थे वो बेकार हो गए थे, जिनको वो पहनते नहीं थे, उनसे, और बास्केट फ्रॉम बैम्बू स्टिक, बास्केट बनाई है बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव आ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो। तो उन्होंने बोला कि हम थोड़ा थोड़ा उन सभी को देंगे जिनकी फैमिली को हम जानते हैं, मोना ने बोला। आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर आर वेरी गुड कॉज, क्योंकि ये सब कुछ क्या है, एक अच्छे काम के लिए है, सेड मुस्तफ़ा, मुस्तफ़ा ने ये बोला। टू सेव आर रिसोर्स एंड टू कीप आर अर्थ अलाइव, हमने अपने रिसोर्सेज को बचाना है और अपनी जो धरती है उसको भी जिंदा रखना है। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, मैं बहुत ही केयरफुल रहूँगा कि मैं पेपर को वेस्ट ना करूँ, जैसी ने ये बोला। मैनी ट्रीज़ आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे ट्रीज जो हैं काट दिए जाते हैं एक पेपर बनाने के लिए। सी एक्सप्लेन, आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस। तो मुस्तफ़ा बोलता है कि मैं अपने घर में देखूँगा कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फालतू में वेस्ट ना हो। इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोल, और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वाटर से और कोल से। वाटर से कैसे आती है, जो बड़े बड़े डैम बने हैं उनसे। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने रिसोर्सेज में पढ़ी, ठीक। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, सेड आशा। तो आशा ने बोला कि मैं ये मेक श्योर करूँगी कि घर में जो है एक जो पानी है वो भी वेस्ट ना हो। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीशियस, हर एक बूंद जो है पानी की वो क्या है, प्रीशियस है। टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस, हम साथ में क्या कर सकते हैं, एक डिफरेंस ला सकते हैं। सभी के सब चिल्लाते हैं, है ना, खुशी से। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये सारी चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उनके फ्रेंड्स ने करी। व्हाट अबाउट यू, आप क्या करोगे। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्स, आप कैसे हेल्प करोगे रिसोर्सेज को कंजर्व करने में। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स people is linked with our ability to maintain and preserve the life support system that nature provide। हमारी जो फ्यूचर है इस प्लेनेट पे और हम लोग सब के सब क्या हैं, लिंक्ड हैं। अगर आपने अभी रिसोर्सेज को बचाया तो फ्यूचर में भी आप लोगों के पास रिसोर्सेज रहेंगे, नहीं तो आज नहीं बचा तो कल कुछ नहीं रहेगा, ठीक है। क्योंकि हम सब के सब एक दूसरे से लिंक्ड हैं। नेचर जो भी हमें दे रही है उसको हमने बचा के रखना है, जितना आपके काम का है उतना आप यूज़ करो, बाकी बचा के रखो जिसको जितनी ज़रूरत होगी। अगर सब लोग ऐसे ही करते रहेंगे तो बहुत बचा रहेगा सामान, रिसोर्सेज बहुत बचे रहेंगे और आगे भी काम आएंगे। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू एंश्योर दैट, तो हमारी ये ड्यूटी बनती है कि हम ये एंश्योर करें ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल, जितने भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो सस्टेनेबल हो सकें, मतलब आगे के जनरेशन के लिए भी हम उनको बचा के रखें। द डाइवर्सिटी ऑफ द लाइफ ऑन द अर्थ इज़ कंजर्व, जो डाइवर्सिटी है लाइफ ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ में जो भी डाइवर्सिटी है, विभिन्न विभिन्न प्रजातियाँ हैं, जो भी डाइवर्सिटी है इतनी सारी, वो कंजर्व रहे। द डैमेज्ड टू नेचुरल रिसोर्स नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज़ मिनिमाइज, जो नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम को हम डैमेज पहुंचाते हैं वो भी हम अब कम कर दें। तो ये था हमारा पूरा एक चैप्टर जिसमें हम लोगों ने हमने क्या पढ़ा, रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेचुरल टाइप्स क्या होते हैं उसके, ठीक है ना, वो टाइप्स पढ़ने के बाद ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या होते हैं,
फिर उनको किस तरीके से बचा सकते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इसमें डिस्कस करी। अब आप लोगों का होमवर्क ये है कि आप लोग इन क्वेश्चंस को देखोगे, समझोगे, अपने एंड पे इस क्वेश्चन को करने की ट्राई करोगे, और फिर अगर आपसे नहीं होंगे तो मैं कल इनके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो आप लोगों को सेंड करूँगा। पर पहले आप लोगों ने क्या करना है कि इसको खुद ट्राई करना है, खुद से ही आंसर लिखने हैं और मेरे को व्हाट्सएप पे भेजने हैं। ठीक है, थैंक यू।